एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट में पढ़ रहा था एंड आई वुड लव फॉर पीपल अगर आप ये कंफर्म करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई नहीं करा अभी तक। इंडिया आज तक ऑस्ट्रेलिया में कोई T20 सीरीज हारी नहीं है आज तक। पता नहीं मैंने ये कहाँ से सुना और कैसे सुना है, मुझे वेरीफाई करने का टाइम नहीं मिला, अभी जस्ट शूट करने से पहले मैंने देखा है। हाँ। प्लीज आप जरूर वेरीफाई करके मुझे बताना कि ये सच है कि नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अब्सर्ड साउंड कर रहा है ये। तो मैंने तो अपनी पुश्तों से परदेसियों के बारे में ये सुना था कि वो तो हमें धोते थे हर जगह जाके, और ये तो अलग ही न्यूज निकले। वैसे T20 स्टार्ट भी तो इतना लेट हुआ है, तो यार फिर भी भाई मतलब ये तो थोड़ा सा अनरियल हो गया। अब्सर्ड स्टार्ट तो है। ये अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में कर दिया होता अभी हम लोग यहाँ पे आग लगा दिए होते कि क्या चल रहा है यहाँ पर। बट देखो भाई, आग लगाने की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स कई सारे लोगों ने परफॉर्म नहीं करा है, कई लोगों ने, कई बॉलर्स ने स्पेसिफिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो आज ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज का हम अपनी टीम का, दूसरी टीम के लिए हम कौन होते हैं भूलने वाले, अपनी टीम का रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे, हर एक प्लेयर को 10 में से रेट करेंगे। इसमें ना आपको वीडियो में क्या सबके स्टैट्स हैं, क्या स्ट्राइक रेट कितनी है, रन कितने हैं, विकेट कितनी, इकोनॉमी कितनी, हम खुद ही बता देंगे। तो आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बस एक काम है, आप ऑनेस्टली अगर हमसे डिसएग्री भी करते कोई इशू नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि रेटिंग्स में बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है। प्लस वैसे भी लोग जो कमेंट्स पे अपने रीजन देते हैं भाई, मोर ऑफन देन नॉट मुझे काफी इंसाइटफुल भी लगता है कि उनका लगता है भाई कि हाँ ओपिनियन अच्छा है। आपको लगता है हम कमेंट्स ही पढ़ते, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, कमेंट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो आप जरूर बताइएगा, हम सबको रिप्लाई नहीं कर पाते ऑफ कोर्स, क्योंकि रोज वीडियो, अभी हम ये वीडियो पता है पोस्ट करेंगे, इसका तुरंत शुरू रहेगा काम की कल की वीडियो में। और अभी तो मेरे को तो रील भी एडिट करनी है भाई अभी। हाँ, तो उसका टाइम नहीं मिल पाता है कि हम रिस्पॉन्ड कर पाए, बट हम आपका कमेंट जरूर देखेंगे। तो आप ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या रेटिंग है सबको, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अभी तक नहीं करा तो। कल से संजू सैमसन की दोबारा ट्रेड की बात मैं वही कह रहा भाई, अब तो 15 तारीख आने वाली है, अब तो लगातार ट्रेड स्टार्ट होंगे भाई, तो अब होंगी असली बातें। तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। कल से हम लोग IPL और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज पे फोकस शिफ्ट करने वाले हैं। दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर दिस सीरीज। सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए वीडियो को, साथ के साथ आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में ही मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं अपने ओपनर से ऑब्वियसली, एंड जो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं उनसे स्टार्ट करते हैं अभिषेक शर्मा। भाई मेरे लिए तो बड़े तगड़े नंबर मिलने वाले अभिषेक शर्मा। अच्छा, मैं जब ये पूरा रेट भी कर रहा था कल रात को बैठ के थोड़ी रिसर्च कर रहा था, और तो मैंने ये भी रियलाइज करा कि आज इस सीरीज के लिए जो जजिंग क्राइटेरिया होगा ना बैटर्स के लिए, वो थोड़ा अलग होने वाला है। क्योंकि जब टॉप स्कोरर के ही 160 रन है 5 T20 में, क्योंकि 2 में तो बारिश ही हो गई मोस्टली, तो बेचारे कई लोगों को बैटिंग करने को मिला ही नहीं। तो जो जजिंग पैरामीटर्स है ना वो थोड़े अलग करने होंगे, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ इनिंग्स किसने कितनी खेली वो भी मेंशन ये बता देंगे। तो अभिषेक शर्मा को तो 5 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला था, और ऐसा भी नहीं कि नॉट आउट रहे हैं कि गेल और स्काई की तरह थोड़ा सा लीवे मिल जाए उनको। 163 रन्स, 40 की एवरेज एंड 161 की स्ट्राइक रेट। भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, इससे बेहतर खिलाड़ी ना इस टाइम पे T20 सीन में कोई है ही नहीं भाई। स्पेसिफिकली ओपनर अगर आपको ऐसा मिल जाए, एंड मैंने इनको रेटिंग एक्चुअली में 9.5 दी है, मैंने 9 दी है मेरे लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज से। सेकेंडली एक जो बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था व्हेन वी वर कमिंग इनटू दिस सीरीज, लोग हमेशा यही कहते थे भाई ये तो पाटा विकटे हैं, यहाँ तो रन मारेगा ही, सब कॉन्टिनेंट में रन नहीं मार पाएगा क्या? सीरीज भूल गए जब रन नहीं आ रहे थे, तो वहां पे रन नहीं आ रहे थे। एशिया कप में आप कह रहे थे कि यहाँ भी रन नहीं मार पाएगा, उसने वहां पे भी रन मार दिए। इंडिया में लोग कहते हैं कि पाटा विकटे होती है, रोड्स बना रखी है तो रन मारेगा ही मारेगा। ये वो सीरीज थी जहां पे उसने अपने आपको प्रूफ करके दिखाया कि भाई रिगार्डलेस ऑफ द पिच मैं वैसे ही खेलूंगा और वैसे ही रन मारूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक अभिषेक शर्मा के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लोगों को और हिटर्स को प्रूफ करने का कि भाई मैं सिर्फ एक टिल्लेबाज नहीं हूँ जो तुम्हें लगता है कि पाटे विकेट पे मार देता हूँ। मुझे तुम बाउंसिंग कंडीशंस दोगे, वहां पे मैं मैन ऑफ द सीरीज लूंगा। तुम मुझे स्पिनिंग कंडीशंस दोगे दुबई में, वहां पे मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनकर आऊंगा। हर जगह टॉप स्कोर रहूंगा, और स्ट्राइक रेट तो 150 से कम जाएगी नहीं। बल्कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि 160 की स्ट्राइक रेट है। मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अरे क्यों नहीं हुई है, क्या ये है, पर मुझे वही लगा कि भाई अगर हम लोग बाकी लोगों की भी स्टैट्स देखेंगे तो आपको देख के लगेगा भाई ही इज स्टिल बाय फार द बेस्ट प्लेयर। द ओनली रीजन मैंने 9.5 नहीं दिए, 0.5 का तो आपको रट गया, हम क्यों नहीं देते आखिरी वाले। हम नहीं, तुम भाई, मैं तो दे देता हूँ। हाँ तुम नकली हो ना, इंग्लिश में ज्यादा नंबर आए थे। बट 9.5 मैंने क्यों नहीं दिया, बिकॉज वंस अगेन मुझे लगता है कि कुछ मैचेस में जहाँ पर उनको स्टार्ट अच्छी मिली थी, कई बार थोड़े से रस्टी लगे वो, और कुछ थोड़े बहुत लोग लगी भी रहे थे, कैचेस ड्रॉप भी हुई हैं। तो उस सेंस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा का जब मैंने एशिया कप में 9.5 दिए तो उतने ज्यादा तो तगड़े नहीं थे। एंड इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, कंडीशन लगता है सामने जो खिलाड़ी था उसने भी ज्यादा हेल्प नहीं करी भाई। I actually have a controversial take.
अच्छा, कई सारे लोग थोड़े खुश भी होंगे और थोड़े दुखी भी होंगे। पर मुझे लगता है भाई बहुत ही बढ़िया सीरीज लिए ये शर्मा इनफैक्ट खानदान मैं के। अभी टू करेक्ट माई सेल्फ लास्ट मैच तो नॉट आउट ही थे वो, तो क्या पता वहां पे अच्छा, और हाँ, जाते होंगे। शर्मा खानदान के ये जो सरनेम है इनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चले गए भाई। अभी प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और फिर यहाँ पे अभिषेक शर्मा आ रहे हैं भाई। सारे जितने शर्मा है सारे सब्सक्राइब कर दे भाई, मजा आ जाएगा। शर्मा सब्सक्राइब क्यों यार, सब काफी लोग देखते होंगे। कोई नहीं किसी वो का- तो कोई किसी का नाम गंभीर भी अगर है हाँ तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मैंने वैसे सुना नहीं कभी क्या किसी का भी गंभीर हो। कोहली सरनेम। कोहली तो सुना है, कोहली तो सुना हुआ है वैसे भी। कोहली तो कोहली मैं अगर आप हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना। पर ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी शुभमन गिल। दिस कैन गेट अ बिट कंट्रोवर्शियल। इनको भी 5 इनिंग्स खेलने का मौका मिला था जहां पे इन्होंने 132 रन मारे, 44 की एवरेज। दो नॉट आउट है। इनसे ज्यादा एवरेज और किसी की नहीं है ना? नहीं है, किसकी है? वॉशिंगटन सुंदर। अच्छा वॉशिंगटन सुंदर तो मतलब चलो वो अलग टाइप का हाँ, है, पर यहाँ पे 44 की एवरेज एंड 136 की स्ट्राइक रेट, ये अब मेन इशू आने वाला है। शुभमन गिल भाई, अगर मैं इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इट वाज अ सबपार सीरीज। इट वाज एन एवरेज या फिर सम माइट इवन से बिलो एवरेज सीरीज, एंड मैं काइंड ऑफ अग्री करता हूँ भाई। हमारे T20 का जो टेम्पलेट है ना, वो जैसे एक होता है ना कि नीचे आके जो खिलाड़ी उनमें से किसी एक ने बिगाड़ दिया, Correct. वो आपको तब भी समझ में आता है क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन होती है, कई बार ऐसा फॉर्म होता है कि बंदा नहीं खेल पाता। बट अगर ये टेम्पलेट हमें पुल ऑफ करना है, तो अगर बॉल 1 से पावर प्ले का हम लोग फायदा नहीं उठा पाए ना, तो फिर हम नहीं कर सकते ये चीज। मैं देखा था रिसेंटली कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी सेम चीज कही है, बट मैंने इस सीरीज शुरू होने से पहले जब स्क्वाड कंपैरिजन कर रहे थे, मैंने शुभमन गिल को ऑन करंट फॉर्म 4 नंबर दिए थे। अच्छा, 10 में से मैं एक्चुअली 6.5 दे रहा हूँ। 6.5 तुम्हें अबव एवरेज लगे? ऑफ कोर्स शुभमन गिल अबव एवरेज। देखो अभी तक जो मेरा क्रिटिसिज्म था, और ये मैं बहुत बार चीजें क्लैरिफाई कर चुका हूँ चैनल पर भी, जब हम मैच का रिव्यू कर रहे होते हैं तो सिर्फ मैच की बातें हो जाती हैं। अब हमारे पास मौके कि हम पूरी सीरीज को इन हाइंडसाइट कंसीडर करें। अगर मैं पूरी सीरीज को इन हाइंडसाइट कंसीडर कर रहा हूँ, 2 बार वो नॉट आउट रहे हैं। अब यहाँ पे कई लोग ये भी लेके आते हैं कि यार मिचेल मार्श की भी तो सेम स्ट्राइक रेट थी, टिम डेविड की भी तो सेम स्ट्राइक रेट थी। आई थिंक दैट्स अ वेरी फ्लॉड आर्गुमेंट, क्योंकि फर्स्टली उनको जो 2 बेस्ट बैटिंग विकेट्स थी इस पूरी सीरीज में बैटिंग करने को मिली नहीं है। पहले और 5वीं T20 में तो आपने फेयर ग्राउंड ही नहीं रखा जजमेंट का, तो बहुत सेलेक्टिव आर्गुमेंट हो जाती है। बट अगर हम लोग इंडियंस की बातें करें, ऑफ कोर्स शुभमन गिल बीइंग द ओपनर विल गेट द मोस्ट like more runs than the middle order. खेलने का मौका ही ज्यादा मिलेगा उनको। Plus अभिषेक and Gill are the only 2 privileged guys जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बाकी सबकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग द कैप्टन हिमसेल्फ। तो वो सारी चीजें उनके फेवर में जा रही हैं, बट क्या उसके चलते हम उनको उस चीज के अगेंस्ट ही पुट कर देंगे? क्योंकि जो 2 अच्छी बैटिंग विकेट्स थी पहले T20 और 50 T20 में, एटलीस्ट अपन नॉट आउट तो थे ना। जब तक गेम चल रहा था, अब ये नहीं आर्ग्यू कर सकते कि उन्होंने अपना विकेट थ्रो कर दिया। एंड इनफैक्ट उनकी जो 2 बेस्ट इनिंग्स लग रही थी देखने में, वो एक्चुअली में फर्स्ट T20 और 50 T20 में ही थी। 46 जो कि उनका हाईएस्ट स्कोर है, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ हिज वर्स्ट इनिंग्स। वो तो बहुत गंदी इनिंग्स थी भाई। बट इन दोनों इनिंग्स में उन्होंने प्रॉमिस दिखाया। ओवरऑल वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है। स्ट्राइक रेट इज अ बिग कंसर्न, व्हिच इज मैं उनको 7 या 8 नंबर नहीं दूंगा, बट आई थिंक 6.5 अगर मैं दे रहा हूँ, इट्स अ क्वाइट फेयर असेसमेंट। डैम भाई, फिर तो मुझे लगता है मेरे ऊपर ही सूली चढ़ने वाली है, क्योंकि मैंने 4 नंबर दिए भाई शुभमन गिल को। मुझे लगता है कि जो एक एवरेज असेसमेंट होता है किसी एक प्लेयर का कि अच्छा एक एवरेज सीरीज जाने के लिए आपको क्या स्टैट्स चाहिए, आई थिंक शुभमन गिल के वो भी नहीं है। एक ये भी बात तुम सही कह रहे हो वैसे कि एज एन ओपनर आपकी एवरेज पे फोकस नहीं करा जाएगा। मेरा पॉइंट ही यही है कि अगर आप पावर प्ले का फायदा ही नहीं उठा पा रहे हो, अगर भाई फील्डर बाहर कम है, तो उस चीज का फायदा भाई हम लोग, मैं बार बार हर पॉडकास्ट में ये कहता हूँ, जब हम लोग कोहली को कह सकते हैं तो शुभमन गिल को क्यों नहीं कह सकते? कोहली को इस चीज का ही क्रिटिसिज्म मिला था, एंड शुभमन गिल को भी मिलना चाहिए इस चीज का कि एज एन ओपनर आपको फायदा उठाना चाहिए था। आपके सामने एक खिलाड़ी था जो कि फायदा उठा रहा था आपके सामने, इनफैक्ट तब तो आपके ऊपर प्रेशर और कम हो जाना चाहिए था, तो आप और आराम से खेल सकते थे, पर आपने उस चीज का फायदा नहीं उठाया, दैट इज व्हाई तुम 4 दे रहे हो। मेरे साथ शुभमन गिल, मैं आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि तुम बाकी बैटर्स को कितना देते हो। हां, फेयर इनफ। स्पेशली नेक्स्ट बंदे की बातें करो जाए, मिस्टर कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने 4 इनिंग्स खेली हैं जहां पे उन्होंने 84 रन्स बनाए हैं। 28 की उनकी एवरेज रही है एंड 171 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है भाई। क्रेजी गुड स्ट्राइक रेट। एक्चुअली मैं इनको गिल से कम नंबर दे रहा हूं, सूर्य कुमार यादव को। डैम भाई, मैं गिल को 6.5 थे, मैं स्काई को 6 देने वाला हूं। डैम, कोई कैप्टनसी कोटा भी नहीं है यार? कैप्टनसी कोटा के वजह से ही आपको इतने नंबर मिल रहे हैं। एंड ये चीज मैंने वंस अगेन लास्ट टाइम भी कहा था, सूर्य कुमार यादव मेरे लोएस्ट रेटेड प्लेयर थे लास्ट टाइम भी, गिल से कम थे, एंड वो अभी भी कम ही है। यार आप नंबर 3 पर भी बैटिंग कर चुके हो और नंबर 4 पर भी कर चुके हो, ऐसा तो नहीं कि नंबर 8 पर बैटिंग कर रहे हो। इट्स नॉट एज इफ आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, स्पेशली जिन मैचेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिली आप आउट भी होकर आए हो, आफ्टर अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट T20 आई, तो या तो आप नॉट आउट रहते, कहते कि मुझे बॉल नहीं मिली थी खेलने को।
मैंने व्हाई आई वुड से समथिंग इन डिफेंस ऑफ स्काई इज कि उन्होंने 2 बहुत ही क्रूशियल इनिंग्स खेली हैं इस सीरीज में, जिसके लिए उनको क्रेडिट नहीं मिलता। एक तो जो जिस मैच में गिल ने 46 मारे थे, उसमें सामने 10 बॉल पे 22 रन जो उन्होंने करा था, स्काई वाज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम एंड लास्ट में अक्षर ने उस पे कैपिटलाइज किया। मिडिल ओवर्स में जो रन हमारे एकदम से इंक्रीज हुए थे, आई थिंक उसी मैच में 10 से 15 वाले ओवर फेज में 50 रन आ गए थे, तो वो इसी रीजन एक और बहुत छोटा कैमियो खेला था और एक में नॉट आउट रहे थे वो। तो आई थिंक ऐसा नहीं कि उनकी इनिंग्स इंपैक्टफुल नहीं रही है, व्हिच इज क्वाइट रेप्लिकेबल इन अ स्ट्राइक रेट इफ यू सी। हां 171 की स्ट्राइक रेट, उसके बावजूद भी अगर आपके 84 रन्स ही हैं ना, और ये बात अब आएगी, और ये बात इनफैक्ट हम लोग लास्ट सीरीज से भी कवर कर रहे थे भाई, सिर्फ कप्तानी ने बचा रखा है अभी आपको। जो हम लोग रिंकू सिंह के लिए कहते हैं ना आईपीएल में कि 1 सीजन वंडर लग रहे हैं अब यार आजकल, तो पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। स्काई के भी वो 1-2 साल के बाद तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए ये भाई, ये जेन्युइनली शॉकिंग चीज है। एंड आई होप कि T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीत जाते हैं, उसके बाद परहैप्स वी कैन लुक एट इट, क्योंकि इसके बाद तो स्काई कप्तान नहीं रह पाएंगे T20 वर्ल्ड कप। लग ही रहा है कि गिल को खींचा जा रहा है भाई कि तू ही कप्तान 28 की एवरेज यार अनएक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। मैं भी ये कहना वाला, मैं 5.5 देने वाला था, बट फिर मैंने कप्तानी के आधे नंबर और बढ़ा दिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग सीरीज दे रहे हैं। हाउ डू यू गिव हिम मोर नंबर्स देन शुभमन गिल? क्योंकि इम्पैक्ट, मैं T20s में, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं T20s में कभी स्टैट्स एग्जैक्टली स्टैट्स पे नहीं जाता, मैं हमेशा देखता हूं कि इम्पैक्ट कितना है टीम। रियल आईडी से और गौतम गंभीर नहीं तो इम्पैक्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली में स्काई का इम्पैक्ट बेहतर रहा है। और प्लस द गुड थिंग दैट आई लाइक वाज, 2 मैचेस को तुम गिना रहे हो, तो 2 मैचेस में तो गिल का इम्पैक्ट भी ज्यादा था। कौन सा इम्पैक्ट? जो फर्स्ट T20 और 50-20 उसमें दोनों का सेम था, अभिषेक से ज्यादा इम्पैक्ट उनका था। नहीं, और मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं 50-20 में ज्यादा था, फर्स्ट में तो आई स्टिल थिंक कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट यार। शुभमन गिल पहले T20 में तो हमने वीडियो बनाई थी कि दोनों स्काई और गिल फॉर्म में आगे इतना अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, पर अभिषेक शर्मा का भी जब स्टार्ट उसने करा था तो वो तो खेलेगा वैसे ही ना, बट वो आउट हो गए थे ना। गिल नॉट आउट रेकॉर्ड भी अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं तो अच्छा वो खेल रहे थे, पर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर स्काई ने उस मैच में परफॉर्म करके दिखाया, फिर इस जो एक मैच था जहां पे इंडिया जीत गई, वहां पे भी स्काई का कंट्रीब्यूशन इम्पैक्ट बेहतर निकल के आया था। मतलब गिल के अगेंस्ट ये चीज जाएगी कि द मैचेस वेयर यू परफॉर्म ना, इसमें की गलती नहीं है, बट कोई रिजल्ट नहीं, मतलब वी डोंट नो ना व्हाट वुड हैव हैपेंड। क्या पता अगली बार पे आउट ही हो जाते, क्या पता 100 मार देते, क्या पता 100 मार देते। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब आई डोंट वांट टू बी टू हार्श ऑन स्काई स्पेसिफिकली, क्योंकि भाई काफी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1 साल बाद मुझे ऐसा लगा है कि हाँ भाई स्काई शायद टच में लग रहे थे इस सीरीज में, वरना ये बाकी बात तो में मुझे कि जो गिल के साथ ओडे में लग रहा था कि टच अच्छा है लेकिन रन नहीं आ रहे। आई मे बी आउट ऑफ रन्स, उन्होंने बोल दिया आउट ऑफ फॉर्म, आई मे बी आउट ऑफ फॉर्म, नहीं उल्टा ही था, तो क्या आई मे बी आउट ऑफ फॉर्म, रन्स तो आ रहे हैं तो भाई ले लो, फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। पर मुझे लगता है आई एग्री विद दिस कि स्काई का फाइनली टच थोड़ा ठीक लग रहा था यार। बिल्डिंग अप टू दिस सीरीज ना, एक तो स्काई से एक्सपेक्टेशन भी होती है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रन मारोगे। हाँ भाई, आप ये कह दो कि अच्छा स्काई देखिए स्लो कंडीशंस के खिलाड़ी नहीं है, अगर आप ज्यादा टर्न करेंगे बॉल को दुबई में तो वहां पे बॉल फंस के आएगी, वहां पे स्काई के नेचुरल शॉट्स नहीं लगते यार। तो फिर जब जहां पे बॉल अच्छी बाउंस पर आ रही है, पेस पे आ रही है, वहां पे मार दो। वहां पे भी नहीं लेंगे, वहां पे भी नहीं, तो क्या एकदम ही सब कॉन्टिनेंटल जहां पे वो 1-1 टन के रोलर चलेंगे, 2-2 टन के रोलर चलेंगे, वहीं पे आप पाकिस्तान में मैचेस होते नहीं। हाँ, या तो पाकिस्तान में खेलो, पाकिस्तान बैशर आप बन जाओ, वो हमें ना करना है ना होगा नहीं। तो ये तो भाई कन्वीनियंट एक्सक्यूज है। देखो कप्तानी के तो पूरे मैं कह ही रहा हूँ, मुझे आई जेन्युइनली बिलीव सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान बने, दिस इज द फर्स्ट सीरीज जहां पे मुझे उनकी पर्सनालिटी सबसे ज्यादा निकलते हुए दिखी। 4th T20 में तो जेन्युइनली आपको देख के लगा था भाई ये है, एंड ही वाज पुट टू टेस्ट। जो सब लोग कह रहे थे ना कि यार अब फाइनली टेस्ट होगा इंडियन T20 साइड का, आप सही कह रहे थे, ये हुआ था और हम जीते हैं वो टेस्ट। तो उसमें स्काई की कप्तानी निकली है। जो लोग कहते थे पपेट कैप्टन, आई हैव अ हार्ड डिसएग्रीमेंट विद दैट। अब ये तो मुझे नहीं पता भाई। एज अ बैटर नहीं कुछ तो है ही, मैं मना नहीं कर रहा बट ऐसा नहीं है कि मतलब बंदे का अपना दिमाग ही नहीं है, ये वशीकरण नहीं, तो वैसे उन्होंने खुद ही बोल दिया ना भाई कि गौतम हीरा उनका दिमाग एकदम सेम ही चलता है, तो डज नॉट मैटर कोई कुछ भी दे। तो क्या स्काई के दिमाग में भी चल रहा है कि कप्तानी से हटना है 26 ओवर के बाद? भाई मुझे तो लग रहा है ना थोड़ा सा इनसिक्योरिटी तो फील हो ही रही होगी भाई उनको, बट बैटिंग में कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, मैं तभी मैं कह रहा हूँ कि मेरे बैटिंग में होते तो भाई ही इज बीन एन बिलो एवरेज प्लेयर, बट अगर ओवरऑल देखे तो ये भाई ये T20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छा पॉजिटिव है हमारे लिए कि स्काई थोड़े से बेहतर तो लगे भाई। देखो अभी थम जा, बट जो नेक्स्ट प्लेयर है ये सबसे कंट्रोवर्शियल है मेरे लिए, तिलक वर्मा ने 3 इनिंग्स खेली हैं जहां पे उनके केवल 34 रन थे, 11 की एवरेज एंड 100 की स्ट्राइक। भाई तिलक वर्मा के इफ आई एम नॉट रॉन्ग हर्षित राणा से कम रन है इस सीरीज में। हर्षित राणा से कम रन है, बहुत गंदा गया। मैं तिलक वर्मा को 5 रेटिंग दे रहा हूँ। 5 रेटिंग दे रहे हो तो लोएस्ट रेटेड प्लेयर है मेरे भी। ओके, मैंने 3.5 दिया, मेरे लिए भी लोएस्ट रेटेड वही रहा। क्योंकि एक्चुअली मैं देखो एक इनिंग थी जिसमें 29 रन आए थे उनके
और उसमें भी वॉशिंगटन सुंदर ने उनको ओवरशैडो कर दिया था एंड में आते आते, एंड वहां पर उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से एक सेंसिबल इनिंग्स खेली थी चेज में, बट जिस तरीके से विकेट थ्रो करा था स्कूप मारते, हाँ मेरे लिए पॉइंट खत्म कर देते ना अगर वो, तो अब बेटर लगता। मेरे लिए पॉइंट वही है कि ऐसा नहीं था, आई नो कि पोजीशन बार बार ऊपर नीचे हो रही है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा नहीं था कि इस सीरीज में उनको मौके नहीं मिले, मौके मिले थे, वो उस सिचुएशन में भी थे, मैच आया तो उसमें टिल्ला मार के ऊपर टॉप आउट हो गए थे, वो उस सिचुएशन में भी थे जहां पे वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे, बट भाई 3 इनिंग्स में 34 रन 11 की एवरेज, ऐसा भी नहीं है कि आपने इंपैक्टफुल नॉक खेलोगी 100 की, भाई 100 की स्ट्राइक रेट भी 100 की है सिर्फ। मैं वही कह रहा हूँ कि आप हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई दिस, एंड इस सीरीज से पहले मेरे एक दिमाग में बस ये क्वेश्चन था कि तिलक वर्मा भाई ग्रेट फॉर्म, भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इनिंग खेली है उसने, वो मतलब ऑपरेशन ही कर दिया, बर्थडे प्रेजेंट मिल गया उनको। हाँ कभी नहीं, तेरा बर्थडे है क्या? आजा भाई चल घर जाइए, बाहर बैठे फिर केक पहुंचा दिया वहां पर, पार्सल करा दिया केक। फिर मुझे लगा कि भाई अगर आपकी स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी इंप्रूव नहीं हो पाई ना, तो फिर थोड़े बहुत इश्यूज तो हैं। नहीं यार, मुझे लगता है कि यू आर अलाउड टू हैव वन बैड सीरीज। वो बंदा इससे पहले डोमिनेट करता हुआ आ रहा है, देयर इज अ रीजन मैं उन्होंने, देखो भाई घमंड होना अच्छी बात है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होना कि उन्हें पब्लिकली एक रील लाइक कर दी जहाँ पे बेस्ट नंबर 3 ऑफ इंडिया बोला जा रहा है, भाई देखो कुछ तो बैकिंग है। इन माय माइंड्स आई एम द बेस्ट, इन माय माइंड आई एम द बेस्ट। तो रोनाल्डो तो वही बनी रहे। मुझे लगता है एक बुरी सीरीज होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छा है प्रॉब्लम नहीं है कि वर्ल्ड कप से पहले पूरी सीरीज आ गई। मैं तो ये मान के मैं पॉजिटिवली सोचूंगा। प्लस जो नेक्स्ट सीरीज है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, जिसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी सेंचुरीज मारी थी लास्ट ईयर, तो हो सकता है बेहतर निकल के अच्छा ही हो रहा है, सबके लिए अच्छा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दो भाई। हाँ वो हमारे लिए, हमारे लिए भी। अब साल का एंड आ रहा है, देखो हाँ जी सर, क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, दिवाली हो चुकी है सेलिब्रेशन, तो आपका भी मतलब फेस्टिव माहौल, आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है। नेक्स्ट पे पे चलते हैं, एंड भाई अगेन जस्टिस गैंग, हैशटैग जस्टिस संजू सैमसन, केवल एक इनिंग्स खेलने का मौका मिला जहां पे उनके 2 रन थे, 2 की एवरेज, 50 की स्ट्राइक रेट। वो या मैं जज नहीं करने वाला, मैंने 5 नंबर दिया, मैंने 5 नंबर दिए, नॉट बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस बट क्योंकि कुछ जज एग्जैक्टली भाई दिस बार मैं वही बोलूंगा, दिस सीरीज वाज अ शेम भाई फॉर संजू सैमसन, जहां पे भाई 21 डक का जो वादा था, हाँ भाई फाइनली टूटता हुआ दिखा है। 5 T20 इनिंग्स थी जहां पे उनको एक बार खेलने का मौका मिला है। हाँ। इतना मतलब भाई बेइज्जत करा ना किसी प्लेयर को, एंड ये दिस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम नॉट इवन टेकिंग शॉट्स ऑन शुभमन गिल राइट नाउ, मैं तो सिंपली कह रहा हूं कि भाई एक प्लेयर जिसने आपके लिए परफॉर्म करा, आपने उसके साथ जस्टिस नहीं करी भाई। वो बंदा जो कि जिसके पूरे करियर की टैगलाइन ही जस्टिस है, जस्टिस रही है, उनके साथ आपने जस्टिस नहीं करी। और प्लस मतलब संजू सैमसन ना बड़ा गंभीर रेबेल है भाई। हाँ गंभीर इज अ रेबेल किड। मुझे लगता है उनको बनना चाहिए, संजू को रेबेल किड बनना चाहिए। ही इज टू स्वीट भाई, वो हमेशा अपनी टीम के लिए जो ठीक है ठीक रहेगा, चिल बंदे। अब उनको धोनी ठीक कर सकते हैं, धोनी ठीक अगर सीएसके जाएंगे, धोनी बदला लेंगे भाई। हाँ, गंभीर ने नहीं गाला, तू मेरे पास तू ओपन करेगा बेटे, तू करेगा ओपनिंग, गायकवाड चल निकल। पर मैं वही कह रहा हूँ भाई, कुछ नंबर नहीं दे सकते इनको संजू सैमसन। गायकवाड तेरी एल्बो बड़ी मस्त है यार। नहीं तो इसकी बात हम लोग करेंगे कल, क्योंकि जो लोग ऐसा ऑप्शन आ रहा है ना कि सीएसके किन किन को दे सकती है, वो थोड़े सरप्राइजिंग होने वाले हैं। चलो ठीक। तो संजू सैमसन को हम लोग 5 नंबर दे रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विकेट कीपर जितेश शर्मा, 2 इनिंग्स खेलने का मौका मिला, 25 रन थे, एक ही बार आउट हुए, 25 की एवरेज एंड 147 की उनकी स्ट्राइक रेट रही। मैं 6.5 दे रहा हूं एक्चुअली, क्योंकि मैंने 6.5 बहुत अच्छे लगे थे वो। दूसरे में वंस अगेन ही वाज फोर्स्ड टू प्ले सर्टेन में, ज्यादा टाइम बचा नहीं था। मैंने जो मेन नंबर काटे, मैं एक्चुअली में इसको, क्योंकि एक इनिंग अच्छी एक बुरी है, 50% सक्सेस रेट एट इंटरनेशनल इज ग्रेट, तो एक्चुअली में आप 7 7.5 भी दे सकते थे। मैंने 6.5 क्यों दिए? बिकॉज विकेट कीपिंग में जो डीआरएस कॉल्स थी, ओ भाई मतलब थाला साहब, आप दिमाग से, इन माय माइंड आई एम थाला, बट ऑन इन रियलिटी आप ऋषभ पंत जैसे थोड़े से हो गए थे। हालांकि ऋषभ पंत के भी बहुत इंप्रूवमेंट आए हैं डीआरएस कॉल्स में, बट मतलब वो एक तो जो कॉट बिहाइंड वाला जो पकड़ा स्पिनर पे, अक्षर पटेल भी था मेरे ख्याल से, और तुरंत ऐसे इशारा कर, अक्षर पटेल खुद कह रहा था कि लगा है क्या ऐसे करके। अरे इतना कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे वैसे भी लगता है कि सिर्फ एक इनिंग्स के बेसिस पे आप बहुत ज्यादा जज नहीं कर सकते, तो 6.5 बिकॉज एक्चुअली उस इनिंग में वो इतना अच्छा लगा कि मैंने 5 ऊपर नंबर दिए। हाँ सेम, क्योंकि भाई जब वो मौका मिला, इतने टाइम बाद आप इंडियन T20 टीम में वापस है, और उस टच में लगना, जब आपके ऊपर प्रेशर भी है कि भाई संजू है वहां पे बैठा हुआ है, देख ले, जिसने 100 मारी थी वो बैठा हुआ है पीछे, और तेरे को खेलने का मौका मिला। तुम्हारे पीछे आने वाली है, प्लस आईपीएल भी तो जीते हैं। हाँ भाई आईपीएल विनर तो कैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? तो 6.5 हमने दिए हैं जितेश शर्मा को। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑलराउंडर्स पे चलेंगे हम लोग। मैं एक्चुअली ऑलराउंडर्स पे जाने से पहले एक स्लाइड यहाँ पे प्लग इन करना चाहता हूँ, जो हमारे बैटर्स के परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि वंस अगेन रन जितने नहीं आए, 2 मैचेस में तो लोगों की बैटिंग ही नहीं आई है। डू यू थिंक इस बार ओवरऑल ऑस्ट्रेलियंस ने एक अच्छा टेस्ट पुट आउट करा, दिखाने में कि क्या क्या वीकनेस हो सकती है कई लोगों की?
क्या क्या वीकनेस हो सकती है? अभिषेक शर्मा की बातें हैं तो सर टेक्निकल बात मैं करना चाहता था यहाँ पे, एंड आई वाज वेटिंग फॉर द सीरीज टू गेट ओवर। ये चीज मैंने मेरे ख्याल से थर्ड T20I में भी एक्सप्लेन करा था, या फिर जिस मैच में उन्होंने 80-90 रन जो मारे थे, 70-80 मारे थे, सेकंड T20I था मेरे ख्याल से। जो अभिषेक शर्मा को हम लोगों ने देखा कि कैसे रोका जा सकता है, काइंड ऑफ एक टेम्पलेट हमें देखने को मिला है। ओके, उसके बावजूद उस बंदे की 40 की एवरेज और 160 की स्ट्राइक रेट है वैसे। अगर आप इनएविटेबली उनको सेम पेस पर बॉल नहीं डाल रहे हो, इफ यू आर कंसिस्टेंटली मिक्सिंग अप द पेस, अगर 6 बॉलें हैं तो उसमें से ये भी नहीं कि 3 लगातार पेस ऑन डिलीवरीज है, 3 लगातार पेस ऑफ डिलीवरीज हैं, वो किस ऑर्डर में आ रही है ना, दैट इज वेरी क्रूशियल। आप उनको एक टोनालिटी में सेट मत होने दो, कंसिस्टेंटली वेरिएट करते रहो। प्लस बॉलिंग वेरी क्लोज टू हिज बॉडी, हमने कितनी बार ये टेक्निकली डिस्कस करा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और आप भी खुद भी ट्राई कर सकते हो। पता क्या है, एक ड्रिल होती है, बचपन से सिखाया जाता है, आप बैटिंग के स्टांस में खड़े हुए हो, साइड में एक बंदे को बगल में खड़ा कर दिया, उससे बोल रखा है बॉल ऐसे पकड़ो और छोड़ दो नीचे, और फिर तुम्हें मुंह नीचे रख के छक्के मारने की प्रैक्टिस करनी है। साइड में प्लेयर है, साइड बगल में तुम्हारा प्लेयर खड़ा हुआ है, उससे कहो ऐसे हाथ ला के बॉल नीचे से छोड़े, तुम्हें बॉल की टिप तक पहुंच के, ताकि वेट ट्रांसफर करना सीखो, छक्का मारना है। जब भी आपको छक्का मारना होता है ना, एज ए पोस्टर आपको चौका मारना है, आपको छक्का मारने के लिए बॉडी को बॉल से थोड़ा दूर रखना पड़ता है, तब भी आप बॉल के अंडरनीथ आ पाओगे। चौका मारने के लिए तो होता है वो स्मेलिंग द लेदर वाली जो चीज मैंने आपको सिखाई थी, क्या होता है वो, कि इतना पास आ जाओ कि आपका पूरा बॉडी वेट ट्रांसफर हो चुका है, नाक के पास से खेल दी, इतनी कहावत होती है। छक्का मारने के लिए आपको बॉल और बॉडी के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप बॉडी की जितना पास जा सकते हो ना, उतना ही आपका आर्क रिस्ट्रिक्ट होता रहेगा, जो बैट फ्लो होता है रिस्ट्रिक्ट होता रहेगा। आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस ने वो चीज कपल्ड विद द मिक्स इन द पेस काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करा है, इन सेइंग दैट जब वर्ल्ड कप इंडिया में होगा ना, कई सारे ऐसे डबल्स हैं, चौके हैं जो छक्के जाएंगे, तो शायद उसके बावजूद आपको ये स्ट्राइक रेट इन्फ्लेट होते दिखेगी। भाई मुझे, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो मुझे लगी थी, वो हेजलवुड ने जब ट्राई करा था उनको बॉडी पर डालने का, तो वो क्रैम्प हो रहे थे, थोड़ा रूम मिल नहीं रहा था उनको। नेथन एलिस ने कई बार पेस ऑन बाउंसर्स डाले जो उनके कंधे पे पड़ी हैं। एक बार वो कंकशन के लिए भी उनका टेस्ट हुआ था, हेलमेट में पड़ी थी बॉल। दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी जिसको उनको एक्सप्लॉइट करना सीखना होगा। इंडिया में कितना चलेगा पता नहीं, एंड स्काई के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ यार, देखो गिल की हम बहुत बातें कर चुके हैं, आई थिंक वो 2-3 पॉडकास्ट हमने बहुत क्लैरिफाई कर दिया क्यों इट डज नॉट वर्क। स्काई के लिए जो एक डाउट था कि कप्तानी के चलते वो नहीं आ रहे रन्स, क्या वो अभी भी वैलिड है? मुझे लगता है भाई यार, बट अगर कप्तानी के चलते रन नहीं आ रहे होते ना, तो बंदे का टच अच्छा नहीं दिख रहा होता। मेरा कंसर्न हमेशा से यही था। इट इज़ वेरी ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू से कि कप्तानी में उनका रन नहीं आते, बट कप्तानी का अगर कप्तानी में रन ना आने का रीजन क्या देंगे लोग, कि प्रेशर है, कि फोकस कहीं और है, तो उसके वजह से सबसे पहले जो चीज इफेक्ट होगी वो आपका टच होगा। विराट कोहली की ग्रेटनेस क्या है कि कई बार वो अच्छे टच में नहीं दिख रहे होते तब भी 100 मार देते हैं। रन बनाना जानते हैं वो, कैसे भी करके रन बना लेंगे। तो आई थिंक बीइंग इन गुड टच एंड बीइंग एबल टू स्कोर रन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर अ ग्रेट प्लेयर, एंड स्काई इज अ ग्रेट T20 प्लेयर, लेट्स नॉट डिनाई दैट। ये तो है। तो ऐसा तो नहीं कि उनका टच बुरा लग रहा है, आई डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू विद। पर मतलब ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जैसी कप्तानी मिली वैसी स्टैट्स इतने नीचे चले गए कि आपकी 44 की यू आर एवरेजिंग इन T20s, उसके बाद पिछले एक साल में 19 की एवरेज रखना, नंबर 3 पे नंबर 4 पे आते हुए, और फिर बीच में मुंबई इंडियंस के लिए जब उन्होंने खेला IPL के अंदर, तो वहां पे MVP निकल के आ जाना, फिर अगली बार जब एशिया कप में खेले तो वापस इतनी गंदी सीरीज जाना, कुछ ना कुछ तो सिंक हो गई यार कप्तानी। क्या हम ये कह सकते हैं कहने का कि स्काई नीड्स टू टेक अ कॉल कि मैं कैप्टन हूं, अपने अराउंड खेलूंगा, ये नहीं कि मैं कभी नंबर 5 पे खुद आ रहा हूँ, कभी नंबर 3 पर आ रहा हूँ। भाई मैं तो ये चाहता ही हूँ कि वो बंदा अपने आप को इज्जत दे, और मतलब अब मैं वही कह रहा हूँ, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि गौतम गंभीर और मैनेजमेंट ने मजाक बना के रखा हुआ है स्काई का कैप्टन। अब क्या स्काई खुद ही समझ रहे अपने आप को मजाक कि भाई मैं ऊपर नीचे कर लेता हूँ, यू आर दी बेस्ट T20 प्लेयर। बहुत थ्योरी सुन ली, पिछले साल बोलते थे लोग कि उनके एल्बो में कोई इंजरी है, फिर उनका हर्निया भी होना है, इसलिए रन नहीं आ रहे, चलो वो भी हो गया, पर IPL में क्यों रन आ जाते हैं भाई? एग्जैक्टली, मैं तभी कह रहा हूँ भाई कि स्काई को खुद को इज्जत देनी चाहिए, इतना भी सेल्फलेस नहीं होना चाहिए किसी को कि भाई यू आर दी बेस्ट T20 प्लेयर। विराट कोहली हर बार DRS कॉल लेता था ना, चाहे वो गलती हो, नहीं मैं कह रहा हूं चाहे वो गलती हो, पर एक वो होता है ना कि आपको अपने ऊपर बिलीव है कि मैं ले जाऊंगा गेम अकेले। यू डोंट हैव टू बी टू सेल्फलेस भाई, ये सारे बच्चे ही हैं, आपके एक्सपीरियंस का हाफ भी नहीं है इनके पास। आप भी गंभीर के सामने बच्ची हो वैसे। हाँ तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कि या तो ये मैनेजमेंट ने मजाक बना रखा है या फिर स्काई ने खुद मजाक बना रखा है। मेरे को नहीं पता, बट एंड दिस इज आल्सो जस्ट अ थ्योरी। मैं लोगों से भी सुनना चाहूंगा कमेंट्स में कि आपकी क्या थ्योरी है, बिकॉज आई जेन्युइनली डोंट हैव एन आंसर। ये क्यों नहीं हो पा रहा है, हमने सारे साइकोलॉजिकल रीजन ढूंढ के निकाल दिए, टेक्निकल रीजन ऐसा कुछ है नहीं।
तो मैं जबरदस्ती टेक्निक में घुसूंगा नहीं, बिकॉज उसकी टेक्निक इतनी अनऑर्थोडॉक्स है, दैट इज व्हाट गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम। तो कंडीशंस की बातें कर ली कि स्लो कंडीशन थी तो अब तेज में मार देते हैं, अभी नहीं आ रहे, कहीं भी नहीं रहा, गॉड नोस। बट ठीक है, ऑलराउंडर्स पे चलते हैं। सबसे पहले अक्षर पटेल आने वाले हैं, जिनने 3 इनिंग्स में 45 रन मारे हैं, 22.5 की उनकी एवरेज रही है, 128 की स्ट्राइक रेट रही है, 2 विकेटें ली हैं, 6.8 की उनकी इकोनॉमी रही है। भाई ग्रेट इकोनॉमी, ऑलराउंडर हमारे इस पूरे सीरीज के बेस्ट ऑलराउंडर थे वो। जो इम्पैक्ट देना होता है ना, वो इम्पैक्ट देके मैं एक्चुअली 8 देने को टेम्प्टेड हूँ, वैसे मैंने 7.5 लिखे हुए थे, मैंने 8 ही दिया। हाँ 8, इट्स अ वेरी फेयर रेटिंग इन माय ओपिनियन, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने एक मैन ऑफ द मैच भी जीता, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, और जो हम जीते हैं उसमें जीते हैं। हाँ, तो मतलब 2 ही लोगों को मैन ऑफ द मैच मिला इंडिया से, एक अर्शदीप और एक अक्षर। आपने एक परफॉर्मेंस से अपने बेसिस पे एक मैच जिता दिया, 2 तो वॉश्ड आउट ही थे, 3 में से आपने एक में मैन ऑफ द मैच जीत लिया। तो यू आर डूइंग एज गुड एज यू आर गिवन अपॉर्चुनिटी। प्लस वही ना, मुझे लगता है इम्पैक्ट तो दिया, और प्लस वो क्रूशल इम्पैक्ट जो होता है ना, कि जिस मोमेंट पे आपको चाहिए था कि एक बंदा खड़ा और कहे कि हाँ मैं बॉल डाल दूंगा, मैं रन बना दूंगा। 2 विकेट आए, वो इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि वो कई बार एज अ थर्ड स्पिनर भी खेलते हैं। जैसे एक स्टैट था कि जब भी अक्षर पटेल 2 विकेट से ज्यादा ले लें अगर किसी मैच में, तो इंडिया 90% ऑफ द गेम जीतती है। अच्छा, उसके पीछे का मुझे लगता है बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो हमारे थर्ड स्पिनर की तरह कई बार खेलते हैं, स्पेशली जब से गंभीर आए हैं। तो अगर थर्ड स्पिनर ने 2 विकेट ले ली फिर तो आपका होएगा ही वही ना, मतलब कितना अच्छा हो गया। तो आई थिंक कंसिडरिंग दैट बहुत ही कमेंडेबल था। फेयर एनफ, या तो हम लोग, मैंने 8 दी, तुमने 7.5 दिया। मैं 8 भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी शिवम दुबे। भाई शिवम दुबे, कंट्रोवर्शियल टेक गाइस। 2 इनिंग्स खेलने का मौका मिला, 26 रन बनाए, 13 की एवरेज थी, 130 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है, 3 विकेटें उनने ली हैं अक्षर पटेल से ज्यादा, पर 12.6 की इकोनॉमी। और रन कितने? रन बताया ना अभी, 26 रन, 13 की एवरेज। मैं वही कह रहा हूँ, हर्षित राणा से कम रन है यार, ये आप एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक मैच जो नंबर 8 पे भेजा, 2 मैच भेजा, पर एक नंबर 3 पर ही भेजा। टॉकिंग अबाउट बैटर्स, ऑलराउंडर्स में शिवम दुबे की जो वीकनेस इस तरीके से ग्लेयरिंग आपको दिखी है ना, भाई पेस खेल ही नहीं पाता यार वो बंदा। क्रॉस बैटेड शॉट्स नहीं है, सिर्फ डाउन द ग्राउंड हिटिंग करते हैं, सिर्फ स्पिनर्स को खेलते हैं। तो या तो उनको टाइपकास्ट कर दिया गया है वैसे, एंड उनको भी ही हैज बिलीव्ड हिज ओन हाइप कि मैं ऐसा ही हूं, मैं तो हूं ऐसा, या पर मेरे को नहीं लगता कि ऐसे दिस इज गोइंग टू, मतलब आप T20 में फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर रखो, ये रखो वो रखो, सब समझ में आता है, बट टू द पॉइंट कि अच्छे जो स्पिनर आ रहे हैं तभी मैं एक स्पिन बैशर को भी रखूंगा। उतनी स्पेशलाइजेशन आई डोंट थिंक वर्क्स, बिकॉज क्या दूसरी टीम बेवकूफ है, वो हटा देगी स्पिनर को। वो इतना इस हद तक बेवकूफी हुई थी, जैसी जैम्पा आया वैसे अब उसको ले, और उसने कहा ठीक है भाई मैं पेसर ले आऊंगा। ऑर्डर्स के बैटिंग ऑर्डर आप इस चीज के बेसिस पे फ्लेक्सिबल रख सकते हो कि मैचअप्स क्या बन रहे हैं लेफ्ट राइट के, या फिर एक इनेट रोल क्या है, टॉप ऑर्डर का बैटर है या फिर लोअर ऑर्डर का बैटर है, इसके बेसिस पे फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो, मेरे को समझ में आता है। बट आप जब इस प्रोफाइलिंग के बेसिस पे करने लग जाते हो ना फ्लेक्सिबिलिटी की, स्पिन का स्पेशलिस्ट कौन है, पेसर का स्पेशलिस्ट कौन है, आई डोंट थिंक 20 ओवर में आपको इतनी स्पेशलाइजेशन की जरूरत भी है, क्योंकि दूसरी टीम बड़ी आसानी से इट कैन रीड इनटू योर टैक्टिक्स एंड चेंज कर सकता है वो। ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैच चल रहा है कि अभी पेसर्स थके हुए हैं तो अगले 15 ओवर तक हमें पता है कि स्पिनर ही डालेंगे, तो हमने दुबे को भेज दिया। नहीं, मुझे वैसे भी लगता है कि भाई दुबे को परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएसके में अभी जो बातें चल रही हैं कि किसी एक मेन प्लेयर को निकाला जा सकता है, भाई दुबे, और उनको नंबर 3 पे इस बार भी ट्राई कराया गया था, पर वहां पे भी उनके रन 5.5 दे रहा हूं नंबर, मैंने 4.5 नंबर दिए भाई। मुझे लगता है कि उन्होंने विकेट्स लिए, एक मैच तो देखो इंपैक्ट क्रिएट करा ना। हाँ, पर मैं उसमें भी यही कह रहा हूँ कि उन्होंने विकेट्स लिए थे, बट भाई जिस तरीके से एक्सपेंसिव जा रहे हो कि भाई आपकी 12.5-13 की इकोनॉमी हो रही है, तो ऑन एनी गिवन डे कोई भी बॉलर जो होगा, कोई भी कप्तान जो होगा, बड़ा हेजिडेंट होगा कि इसको देनी है या नहीं देनी है। नेक्स्ट ऑलराउंडर पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी भाई वॉशिंगटन सुंदर। मैं 7 नंबर दे रहा हूं, पहले से बोल दूं। मैंने वॉशिंगटन सुंदर को ओनली रीजन मैं 8 नंबर नहीं दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने इतने मैचेस नहीं खेले, वरना मैं 8 नंबर मैंने 8 ही दिए भाई। मुझे लगता है जो उनने 2 मैचेस में बैटिंग करी जहां पे उनके 61 रन थे, एक में तो 50-49 मार दिए थे भाई 61 की उनकी एवरेज रही है और 203 की स्ट्राइक रेट। दूसरे मैच में बॉलिंग करी तो वहां पे 3 विकेट ले लिए। एग्जैक्टली, वहां पे उन्होंने 3 विकेट ली थी और 2 पॉइंट, मतलब वैसे तो उन्होंने भाई आई थिंक 1.5 ओवर डाला था उन्होंने जब खत्म हो रहा था गेम, तब आया वहां पे, इसीलिए कह रहा हूं, बट स्टिल स्टैटिस्टिकली ही हैज बीन राइट अप देयर भाई। प्लस मैं वो कह रहा हूं कि उस बंदे को मौका मिला, और ये होता है ना, ऐसे खेलता है बड़ा खिलाड़ी की, मौका मिला मैंने अपनी पोजीशन सेट कर ली। 203 की स्ट्राइक रेट है उनकी इस सीरीज में। उन्होंने इस तरीके से परफॉर्म करा है कि गौतम ने कहा कुलदीप भाई आप जाओ भाई, कितनी बड़ी बात है। ये बात है कि उनको एक टाइम पे वो टीम में नहीं थे, और सेकंडली वी आल्सो हैव टू टेक दिस इनटू अकाउंट कि कितने टाइम बाद वो आए थे टीम के अंदर, एशिया कप में नहीं थे वो, और उसके बाद ऐसा कि परफॉर्म करना उस कंडीशन के अंदर, वो उन्होंने बहुत बेहतर करके दिखाया, एंड आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर शुड बी अ स्टार्टर
हाँ भाई, गोइंग फॉरवर्ड हर मैच में स्टार्ट करना चाहिए। वो कुलदीप और वरुण को साथ में खिलाने वाला ना, आई एम नॉट श्योर कब तक चलेगा वो। और मे बी वेन्यू डिपेंडेंट, जैसे चेपॉक में आप खेल लो, शायद आपने एक मैच करा दिया और वहां पे वो क्लिक भी करेगा, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। बट वॉशिंगटन सुंदर एक स्कीम ऑफ थिंग्स में रहना चाहिए, नंबर 8 का बंदा है वो, और वो ऊपर बैटिंग भी, दुबे से ऊपर बैटिंग नहीं होती, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर कर सकते हैं ऊपर। हाँ, वॉशिंगटन जब कर भी रहे थे तो भी तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे थे। एग्जैक्टली। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये ऑलराउंडर मैं तो काउंट करता हूँ, आई डोंट नो आप लोग करते हैं नहीं करते। हर्षित राणा, उनको एक ही मैच में बैटिंग मिली है, इनफैक्ट एक ही मैच वो खेले थे, 35 की एवरेज है, 35 हमने बनाए थे, 106 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। बॉलिंग में भाई 13.5 की इकोनॉमी और 0 विकेट्स, 5 की रेटिंग है क्लियरली। एक तो डेटाबेस नहीं है, सिर्फ एक मैच में परफॉर्म करने को मिला है। हाँ, मैंने 4 दिए बात, मैं आपको बैटिंग के लिए नहीं लेके आया हूं टीम में, हाँ, बॉलिंग के लिए लेके आया हूं। मैंने भी लिखा है भाई कि आप बॉलिंग के लिए टीम के अंदर है, एंड ही कांट बॉल फॉर हिज लाइफ राइट नाउ। 4 दिए। हाँ, गिल जितने दिए भाई, गिल तो तुमने कम दिए मेरे ख्याल से। नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैं वैसे तो कमेंट्स से तुम्हारी साइड ही लेने वाला है, मैं वही कहने वाला हूं भाई। ठीक है, अब हम लोग बॉलर्स पे चलते हैं जल्दी से। हर्षित के ऊपर और कोई बात नहीं करनी भाई, मुझे लगता है कि ही शुड नॉट बी अ स्टार्टर। हाँ, ये चीज तो पक्की बात है, बट थर्ड पे से तो कंफर्म हो गए। हाँ, वर्ल्ड कप में स्क्वाड में होंगे भाई ये पक्का। अच्छा, अगर हम लोग ऑनेस्टली पता है, जो वर्ल्ड कप का टेम्पलेट अभी मान लो इस वाले मैच का मानकर चलते हैं, तो हमारी जो स्क्वाड बन रही है वो बड़ी सिंपल सी है। हाँ, मतलब मोरलेस एक कंफर्म भी हो बैकअप गई पेसर है। हर्षित होंगे, एक बैकअप स्पिनर कुलदीप होंगे, एक बैकअप विकेट कीपर संजू सैमसन होंगे। अब वो वो होल्ड ऑन, ये कहां से भाई? संजू सैमसन अरे भाई, बैकअप कीपर शुड बी जितेश। नहीं, अब हो गया भाई, बंदे को प्लेइंग इलेवन में सो कैजुअली एकदम सही। एंड जो एक और स्पॉट होने वाला है वो मोस्ट लाइकली या तो रिंकू को जाएगा, या फिर इन माय ओपिनियन जब हार्दिक टीम में आ जाएंगे तो इट विल बी बिटवीन दुबे और एनकेआर। हाँ, उनमें से कोई एक जाएगा। तो क्वाइट लाइकली रिंकू अगेन विल नॉट बी इन द स्क्वाड। यही हमारी स्क्वाड होने वाली है बंदा लोगों की। मोरलेस आपकी कंफर्म हो चुकी है ऑलरेडी स्क्वाड की क्या होने वाली है। ठीक है भाई, अपने बॉलर्स पे चलते हैं। कुलदीप यादव, जिनने एक ही मैच में उन्होंने बॉलिंग करी है, 2 विकेटें ली थी, 13.5 की इकोनॉमी। भाई बड़ा गंदा पिटे थे भाई उस मैच के अंदर। मार्श ने जो है भाई लंबे लंबे छक्के मारे थे भाई, 40 इंच के फोरआर्म से जो चांटे मारे थे बैकफुट पर मैंने कुलदीप यादव को 5 ही नंबर दिए। मैंने भी, क्योंकि वन सेकंड ज्यादा जज करने को नहीं, एक मैच बंदे को पूरा अलाउड है भी भाई। और एशिया कप का एमवीपी रह के आ रहा है भाई, वो तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत जज करना है। लाइक अभिषेक शर्मा की अच्छी आते तो हम एकदम से उनको 4 नंबर। हाँ, 4 नंबर वो तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वरुण चक्रवर्ती। भाई 3 इनिंग्स में 5 विकेटें, 6.8 की इकोनॉमी, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस सीरीज एंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडिया। 8.5 नंबर में दूंगा, मैंने भी 8.5 दिया। इन द गेम जहां पे वो लीस्ट इफेक्टिव भी लग रहे थे बीच में, लास्ट T20 में भी, वहां पर भी उनकी इकोनॉमी जो अल्टीमेटली 7 से कम की। वही मुझे यही लगता है कि जब वो विकेट नहीं ले रहा ना, तो भी उसकी इकोनॉमी मेंटेन्ड है। क्रेजी गुड। और अगेन मैं वही कहूंगा जो मैंने साउथ अफ्रीका में कहा था कि भाई वहां पे एक स्पिनर का जाके इतनी विकेटें लेना, वैसे ऑस्ट्रेलिया में आके यहाँ पे विकेट थी एकदम, 5 विकेट निकाली है बंदे ने। और यहाँ पे आके भी ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में आपने ऐसी विकेटें ले ली, तो इंडियन में तो बहुत क्लच रहा है यार वरुण चक्रवर्ती का। है एक वो माइंडसेट भी ना उनका थोड़ा अलग गया है। वो 2021 वाला जो था वरुण चक्रवर्ती, और फिर यहाँ पे आते टाइम डिफरेंट लेवल पे। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। आपकी मेंटालिटी भी भाई हम जानते हैं बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर किया ना, आप हमें भी ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। पेसर्स पे चलते हैं। अर्शदीप सिंह 2 इनिंग्स में 4 विकेटें उन्होंने ली हैं एंड 8.14 की उनकी इकोनॉमी रही है। 8.5 में दूंगा मैं, प्लस 1.5 भी कर सकता हूँ फॉर सिंपैथी कोटा। हाँ भाई, मुझे लगता है कि डिजर्व करते हैं वो। फालतू में उनको बहुत बिठाया गया है बाहर। बट 8.5 नंबर इसलिए बिकॉज आते ही एक मैच में मैन ऑफ द मैच मिल गया। एंड मेन पेसर जो कि विकेट टेकर है हमारे टाइम पे, बुमराह नहीं है भाई। वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीरीज के हैं आफ्टर बीइंग बेंच्ड फॉर हर्षित राणा। अर्शदीप सिंह की विकेट टेकिंग एबिलिटी इन T20 आईज इज क्रिमिनली अंडररेटेड। हां भाई, सही। देयर इज अ रीजन वो हमारे ऑल टाइम टॉप विकेट टेकर ऑलरेडी इस उम्र में अंडररेटेड। वैसे मुझे लगता है हम सब में तो नहीं है, गौतम वीर की आंखों में अंडररेटेड है। बाकी सब तो रेट कर ही रहे हैं फेयरली। तो सेकंड मैच में भी जहां पे थोड़ा सा वो लग रहा था कि एकदम 100% रिदम में नहीं है, यू कैन नॉट जज हिम। हाँ, खेलने कोई नहीं मिल रहा बंदे को, तो हम क्या बोलेंगे यार। ना एशिया कप में खेलने का मौका मिल रहा था, अब यहाँ पे भी नहीं मिल रहा था। और खेलने को नहीं मिल रहा, उसके बाद भी आती आपने 2 में से 1 मैच में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे दी। हाँ भाई, ये बात तो है। 8.5 से कम तो कहीं भी नहीं होने चाहिए ना। इट्स अ बिग इंडिकेशन कि यार आगे जाके भी अर्शदीप को खिलाओ। एग्जैक्टली जो मैंने वॉशिंगटन के लिए बोला कि उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है मेरी आंखों में, आई होप अर्शदीप ने भी अब पक्की कर ली हो भाई गंभीर। द ओनली वे ही सिट्स आउट इज वर्ल्ड कप में 1-2 मैचेस अगर चेपॉक जैसी जगह पर हो गए, हाँ, क्या कुछ कुलदीप खिलाना है, तो वो टैक्टिकली सेंस अब मैं मान सकता हूं। बट ऐसा नहीं कि आपने वो टेम्पलेट ही बना लिया कि हर जगह हार्दिक सेकंड बॉलर होना। पर क्या पता उसमें बुमराह कह दे कि सर मेरा भी रेस्ट का टाइम आ गया है।
हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहते हैं तो सर मैं आगे हूँ, मैं रिस्क कर लेता हूँ। मैं कर लूंगा, अर्शदीप तो खेलना चाहिए। बट कमिंग टू बुमराह, 3 मैच में 3 इनिंग्स में उनको बॉलिंग करने का मौका मिला, 3 विकेट उन्होंने लिए, 6.5 की इकोनॉमी। भाई ये इकोनॉमी तो हैक रहती है भाई। मैं 7 नंबर दे रहा हूँ बुमराह को। मैंने बुमराह को 7.5 दिया। मुझे लगता है कि भाई उन्होंने बेटर दिखाया इस बार जितना एक्सपेक्टेशन। एशिया कप से तो बहुत बेहतर दिखे। ऑल्दो हाँ ले ज्यादा बेटर दिखी है, बट वही कि 3 में से 2 विकेट वो मीनिंगलेस थे मोस्टली। हाँ, जब वो सेकंड T20 में गेम खत्म हो चुका था एंड शॉट वगैरह को, हालांकि वो बॉल बहुत तगड़ी थी, बट नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दोस विकेट्स बाय सेइंग इट इज मीनिंगलेस, बट मैं कहना चाहता हूं कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में जब जरूरत थी पावर प्ले में तब वो पंजे भी आए। ट्रैविस हेड को खेलने का टाइम दे दिया आपने। ही इज डेफिनेटली इंप्रूविंग। अगर वो खेलते रहेंगे तो वापस ले में आ जाएंगे, बट क्या वो खेलेंगे वही इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, जो कि आई डोंट थिंक हमें से किसी के पास भी आंसर है, और अगर है तो हम जानते हैं कि वो क्या है। तो मैं आई एम नॉट पता, ये वही वाली बात आ जाती है। देखो बुमराह, हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि परहैप्स ही हैज नेवर बीन द फ्रंट लाइन विकेट टेकर ऑफ द टीम इन T20 आईज। उनका जब बेस्ट मैं भी चेक कर था, उनका बेस्ट रिकॉर्ड 3 विकेट का है भाई एक मैच में। है हाँ, कभी 4 विकेट है। हाँ, वो डैम भाई, तो काफी तो कम है। अभी वेरीफाई कर लेना इसको एक बार जाके। बट देखो प्रेशर बना उसके लिए मैं इकोनॉमी के चक्कर में दूंगा नंबर पूरे, बट देयर कम्स अ पॉइंट जो आपको विकेट लेने हैं भाई। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, एक वो डिसेंट लय में भी लगे ना, जहाँ पे जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी ही वाज नॉट आवर हाईएस्ट विकेट टेकर, बट स्टिल वो विकेट ले रहे थे। प्लस अगर अर्शदीप नहीं खेलेंगे और वो 2 स्पिनर वाली फिलॉसफी में हम जाते हैं, तो आप हार्दिक से तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना कि पापले में विकेट देंगे, वो विकेट लेके बुमराह को विकेट लेने पड़ेंगे अप फ्रंट। तो चलो अभी तक जैसे चलता आ रहा होगा, लेकिन यू बेटर बकल अप। द गुड थिंग इज कि वो बेहतर लगे हैं अभी, एंड होपफुली अब आगे आने वाली सीरीज में और बेहतर होते जाएंगे धीरे धीरे। बट भाई 7.5 फॉर मी, इकोनॉमी तो बढ़िया। रिंकू को रेट नहीं करा भाई। भाई रिंकू को क्या रेट करे, बेंच पे कितने अच्छे लग रहे थे। मैंने एशिया कप में उनको 10/10 दिए थे, अब मैं 12/10 देना चाहता हूँ। मैं रेटिंग और बढ़ाना चाहता हूँ। क्यों भाई? जितना नाइंसाफी, असली इनजस्टिस तो रिंकू के साथ हो रही है भाई। बड़ा सैड लगता है यार मुझे रिंकू सिंह का केस जो पूरा है ना भाई। खेलना है मौका क्यों लगता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। नहीं यार, मतलब एक है सैड बात तो है ही भाई, ये वो जेन्युइनली एक खिलाड़ी है भाई। सैड तो अभिमन्यु ईश्वरन भी होने चाहिए फिर। हाँ तो है, उनके लिए भी सैड है, पर रिंकू सिंह आई थिंक रिंकू सिंह की पीआर थोड़ी बेहतर है इस टाइम पे, प्लस वो आईपीएल ऑलरेडी खेलते हैं तो लोग ज्यादा जानते हैं उनके बारे में। करुण नायर के लिए भी सैड था, सही फैमिली से कनेक्ट हो रहे हैं वो। हाँ सही फैमिली से कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके अराउंड भी जो हाइप बनी थी, एंड मैं वही कहता हूँ ना 24 T20 वर्ल्ड कप से पहले जहां पे आपको लग रहा था ये बंदा होना चाहिए लाइनअप के अंदर, एक इतना टाइम बाद हमें फिनिशर देखने को मिला है। और भाई अगले 1 साल में फिनिशर की जॉब ही सब नहीं कहते, हम सब भी फिनिशर। नंबर 8 पे दुबे भी आते हैं। तो है यार, बट आप लोग अपनी रेटिंग जरूर बताना, आप लोग क्या कितना अग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हो, क्या एनी अदर पॉइंट्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड फॉर एनी प्लेयर पर्टिकुलरली बताना। कल से हम लोग दोबारा आईपीएल की बातें करेंगे, साउथ अफ्रीकन सीरीज की बातें करनी है, तो कल शाम को मेरे ख्याल से ऐसी वापस इसी टाइम पे आते हैं, 4-6 बजे के बीच में आएंगे आप लोग को। सी यू टुमारो।